जब देवी की मार से हुआ चंडगत प्राण, आया लड़ने शस्त्र ले मुंड वीर बलवान। आने को आया मगर रह ना सका वह वीर, वह भी जल्दी ही गया दुष्ट चंड के तीर। अब सब खल भगने लगे लेकर अपने प्राण, पर देवी के वाण से मिलाना उनको त्राण। जो आए थे युद्ध में सबका हुआ विनाश, जो काली से लड़े वे गए काल के पास। दोनों खल के शेष को काटा हो बेपीर, फिर लेकर के गई वे उन्हें कौशिकी तीर। बोली लो माँ स्वीकार करो यह भेंट तुम्हें मैं लाई हूँ, जो कुछ भी तुमने सौंपा था वह सभी काम कर आई हूँ। अब तो प्रसन्न हो ओ माता, लो मैं बलिदान चढ़ाती हूँ। पानी की जगह खून का ही मैं तुम्हें अर्घ दिलवाती हूँ। इन दुष्टों का तो नाश हुआ, अब इनके वध से खुश होकर उन शुंभ निशुंभ दानवों को मारो अब मारण में सत्वर। जब तक उन दोनों दुष्टों का मातेश्वर नहीं नाश होगा, तब तक सच कहती हूँ जग में पापों ही का विकास होगा। इसलिए विनय यह मेरी है, हे देवी न कुछ अब आर करो, जैसे हो जल्दी ही दोनों दुष्टों का अब संहार करो। अगर वे दोनों मिट जावेंगे तो पाप सभी मिट जावेंगे, उनके मर जाने से माता सब धर्म अमर हो जावेंगे। काली की यह बात सुन बोल उठी माँ बहन, कैसे माँ को चैन हो जब सुत हो बेचैन। क्यों ऐसी चिंता करती हो, छोड़ो चिंता का काम नहीं। जब सुरगण की संकट में है तो फिर मुझको आराम नहीं। सब देख रही हूँ मैं जैसा खल अत्याचार मचाते हैं, जैसे वे अपने हाथों से देवों को रोज सताते हैं। कुछ दिन में देखोगी काली वे सब खुद ही मर जावेंगे, कैसे पतंग जी सके भला आगी तक वे गर जावेंगे। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई जो तुमने ऐसा काम किया, इन दुष्टों का वध कर तुमने अबलाओं का है नाम किया। बतलाया तुमने दुनिया को नारी का अबला नाम नहीं, पर्दे में घुल घुल कर मरना नारी मंडल का काम नहीं। वे तो दुनिया की माता है, फिर क्यों वे शक्ति विहीन बने, क्यों वे दुष्टों से भय खाए, बल रहते भी क्यों दीन बने।
मारा है चंड मुंड, इससे चामुंडा तुम कहलाओगी। जो चरित तुम्हारा पढ़े सुने, उनके सब ताप मिटाओगी। यह सुन काली जी गई लज्जा से सकुचाए, पर फिर यूं कहने लगी हाथ जोड़ सिर नाए। माँ मैं क्या, मैं तो साधन थी, तुमने ही सारा काम किया। मुझ में अपना बल दे करके तुमने है मेरा नाम किया। जिनके तुम सबला माता हो, वे क्या अबला कहलाएंगी। दुर्गा की प्यारी दुहिताएं क्या निज आदर्श भुलावेंगी। जिस पर तुम करुणा करती हो, वह ही होता है बलशाली। फिर अपनी ही कन्याओं की देखोगी कैसे पामाली। इन कन्याओं के सीने पे चलता समाज का आरा है, फिर भी तुम नहीं बोलती हो, यह कैसा हृदय तुम्हारा है। जो कभी न तुमको ध्याते हैं, वे दुष्ट सभी सुख पाते हैं। पर जो कि तुम्हारे सेवक हैं, वे रो रो दिवस बिताते हैं। बहुत हुआ अब तो करो दुनिया का कल्याण। माता तेरी शक्ति का किसे नहीं है ज्ञान। इसके आगे श्री दुर्गा चरित्र संख्या 4। आइए सुनते हैं रक्त बीज की लड़ाई की कथा। चंड मुंड का हो गया जब रण में संहार, गूंजा तब सुर धाम में माँ का जय जयकार। जय के उस सुंदर उत्सव में डफ घंटे और मृदंग बजे। मन में उत्फुल्लित प्रमुदित हो देवी ने मंगल साज सजे। विध्वंस देख कर दुष्टों का सुरमंडल वह कृत्य हुआ। घर बाहर और बीथियों में नर्तकियों का नवनीत हुआ। आनंदित थे नर नारी सभी, आनंद का कोई अंत न था। आ गया बसंत सुदिन वाला, दुर्दिन वाला अब देमंत न था। सज कर नाना भांति से वे सुर गण सोलास, गए हिमालय शैल पर देवी कौशिकी पास। देखा वे देवी दयामयी जग की रक्षा करने वाली, बैठी है सुंदर आसन पर सामने खड़ी है माँ काली। वाहन भी उनका विकट सिंह उनके समीप ही टहल रहा। अपनी गंभीर गर्जना से दुष्टों के दिल को दहल रहा। माँ के मुख की उजियाली से सब ओर उजेला छाया था। मानो काली अंधियारी में शशिबिंब उदय हो आया था। इसी समय संध्या हुई, अस्त हुए दीननाथ। प्रकटा प्राची में सुघर चंद्र चांदनी साथ।
मुख चंद्र इधर था देवी का, उस ओर चंद्र था अंबर का। वह था श्रृंगार रात भर का, यह था श्रृंगार हर पहर का। वह रजनी रंजन रजनी कर रजनी में सिर्फ चमकता था, पर माता का यह सुंदर मुख उज्जवल दिन रैन दमकता था। विरही और विकल वियोगी को नवचंद्र नित्य दुख देता है, पर माता जी का मुखमंडल सुख देकर दुख घर लेता है। कारे पखवारे में शशि की उज्ज्वलता घटती जाती है, पर माँ के मुंह की उजियाली एक ही सी सदा सुहाती है। माता के इस रूप का था ना कहीं समरूप, अपनी उपमा आप ही था वह रूप अनूप। वह रूप अनूप विलोकन कर सुरगण आनंद विभोर हुए, मानो बेहर्षोत्फुल्ल सभी उस राशि के चारु चकोर हुए। मछली को मानो नीर मिला, भोरों ने मंजू कमल पाया, या तृषित पपीहे ने मानो स्वाति में अमृत जल पाया। यह सहज नहीं है बतलाना उनको कितना आनंद हुआ, उस दिव्य रूप का दर्शन कर विकसित उनका मन मतंग हुआ। प्रेम सहित कर जोर कर वे सब सहित विधान, इस प्रकार करने लगे माता का गुणगान। दुख शोक ताप संहारिणी माँ, सुख सौख शांति विस्तारिणी माँ, संकट भय क्लेश निवारिणी माँ, दुख हारिणी माँ, सुख कारिणी माँ। जीवन के सूखे विरवे को जीवन जल देने वाली माँ, संकट में पड़े मनुष्यों के संकट हर लेने वाली माँ। भंडार शक्ति का तुझ में है, आगार ज्ञान का तुझ में है, आचार आन का तुझ में है, उपकार ज्ञान का तुझ में है। तेरी कन्याएं जब आगे तेरे चरित्र ये गाएंगी, तो तेरी अद्भुत लीला पर रह रह कर बल बल जाएंगी। सुन सुन कर तेरी गाथा को उत्साह हृदय में ला करके, संकट में सौर दिखाएंगी अबला सबला कहला करके। विनती करके देवगण बोले पुनि यह बात, शीघ्र शुंभ का युद्ध में करिए मात निपात। सुन देवों के बैन ये मुस्काई वे मात, फिर हंस कर कहने लगी वाणी यो अवदात। हे देव वृंद अब आगे मैं ऐसी लीला दिखलाऊंगी, बैठे बैठे ही दुष्टों का इस जग में नाश कराऊंगी। मैं दीप शिखा सी बैठी हूँ और वे पतंग से आएंगे, मेरी प्रचंडता में पड़कर खुद ही जलकर मर जाएंगे। मेरी माया के चक्कर में दानव दल जब चकराएगा,
तब आकर सेना सहित यहाँ वह शुंभ नष्ट हो जाएगा। फिर से हाँ फिर से हे देवों सब क्लेश मिटाया जाएगा। दुर्बल जो धर्म हो रहा है वह सबल बनाया जाएगा। फिर से पृथ्वी पर एक रोज सुख राज शांति का छाएगा। बादल के हटने से सूरज फिर दूनी प्रभा दिखाएगा। आगे होगा युद्ध अब महाघोर इस ठौर, इससे मेरा इस समय है विचार एक और। पहले भेजूं शुंभ को मैं अपना संदेश, फिर रण करने के लिए साजूं रण का वेश। यह कह कर माने कहे शंकर से ये बैन, देवों के भी देव हो तुम ही देव दिन रैन। तुम शंकर तुम्हें शक्तिधर हो, तुम प्रलयंकर कहलाते हो। शिव सुख कर नाम तुम्हारा है, इससे तुम पूजे जाते हो। तुमने धारण की है अद्भुत बाघंबर और मुंडमाला, है चिता भस्म सारे तन में, सिर पर है सर्प वृंद काला। यह सब है महा अमंगल कर, पर तुम कहलाते मंगल कर। विष पी कर अमृत देते हो, शिव नाम तुम्हारा है हर। हो तुम सब तरह योग्य भगवान, देवों का इतना काम करो। शिव के करने वाले हैं शिव सार्थक, अब अपना नाम करो। जाओ जाकर उस दानव को मेरा संदेश सुना दो तुम, उसके अनिष्ट का नीलकंठ उसको कुछ ध्यान करा दो तुम। कहना कि पुरुष है वही पुरुष जो नारी का सम्मान करे, वह कभी न वीर कहता है जो नारी का अपमान करे। नारी का आदर करने से वह आदर जग में पाएगा, अथवा नारी ही के हाथों दल बल से मारा जाएगा। समझा कर कहना उसे शंकर सभी प्रकार, रण करने का नारी से तज दे शीघ्र विचार। नारी तब तक ही अबला है जब तक वह दब की रहती है, जब तक कुछ ज्ञान न होता है तब तक वह सब कुछ सहती है। पर जब वह अपने गौरव का कुछ ध्यान हृदय में लाती है, तो फिर अपने अबलापन को पल भर में मेट बहाती है। इससे कहना उस दानव से वह अब भी जरा संभल जाए, यूं सोच समझ कर काम करे जिससे विपत्ति सब टल जाए। मैं देख रही हूँ आँखों से जो कुछ भविष्य दिखलाएगा, जो होना है वह बिना हुए हरगिज न कभी रुक पाएगा। पर और गिराता गिरते को मुझको तो नहीं सुहाता है, अच्छा वह है जो गिरते को ऊपर के लिए उठाता है।